परिस्थिति के मद्देनजर रखे एहि निर्वाचन में अपने सब चीज के मद्देनजर रखे आज के पत्रकार सम्मेलन नीक सब हमारा यहाँ के जो निर्वाचन है वही निर्वाचन में देश के अखन के जो विकट परिस्थिति जो विदेश स्तर में विश्व स्तर में चल रहा है तो समेत के मद्देनजर रखे और निर्वाचन के अंतिम समय में पत्रकार भेंटघाट कर आने वाला निर्वाचन में सब कोई के सहयोग सब कोई के साथ यहाँ सब अभी तक की प्रचार प्रसार में दिल्ली एक धन्यवाद हमारा 14 तारीख के प्रवीण जी अध्यक्ष लगायत संपूर्ण पत्रकार सब हमारा नेतागण सभी को के सबसे पहले हम नमस्कार अभिवादन करें और आई सब कोई इस समय में उपस्थित भेल देश के में जो संकट के घड़ी में देश के विकास के लिए जो निर्वाचन बढ़ल निर्वाचन में माघ 6 गते हम सब नॉमिनेशन लेने रही धुमसा जिला कोनो पार्टी महिला की उम्मीदवारी नहीं देने सिंगल उम्मीदवारी क्षेत्र नंबर 3 माता सीता जी के नगरी में हमारे उम्मीदवारी पड़ल और 79 में भी ऐसा भारी मत ये क्षेत्रवासी सभी के साथ सहयोग से हम निर्वाचित होकर गिर रही और अभी हमार कार्यकाल बाकी हुई तो में 3 वर्ष झटे बाकी कार्यकाल हुई में जो देश के एगो अवस्था आयल वही अवस्था के बीच में ये निर्वाचन 84 में हुई लेकिन 82 में भरल और हम सभी आई यहाँ सबके जानकारी कराएं कि नॉमिनेशन के बाद हर एक अपन क्षेत्रवासी के जो 38 को वार्ड में जाकर सब गोरा से आशीर्वाद दिए के काम भेंटघाट और मतदान सूर्य छापने कैला झूली महत्व के कैला एगो सब बात कह और सब कोई के शुभेच्छा आशीर्वाद पाइप का आई फिर हम सब प्रचार प्रसार के अगाड़ी आपके साथ भेटल छी और एगो जो देखे तो हमारे प्रतिबद्धता पत्र से काम सब वही कर निर्णायक ठाव पुगब के बाकी है जै के मुख्य मुद्दा सब प्रतिबद्धता पत्र में उल्लेख चीज सबके अगाड़ी बढ़ब के लिए जे हमार उम्मीदवारी है में हमारा विश्वास है कि क्षेत्रवासी सब फिर अत्यधिक माया क अत्यधिक मत दक निर्वाचित क ई अधूरा काम सब जो बाकी है जो हम शुरुआत सब कैले के लेल हमरा आशीर्वाद देत से हमरा विश्वास है वही आशीर्वाद हम सब पहली सब गोरा के एकदम शुभकामना पहली ये बात अहाँ सबके बीच में सेहो राखल चाहे छी और अहाँ सब भी बहुते सहयोग और साथ दौड़ रहा छी जेकि हम पहले तो करिए एगो महिला भक अइला उम्मीदवारी अहाँ सबके ही विश्वास में अहीं सबके साथ और सहयोग में अहीं सब अपेक्षा राख हमारे उम्मीदवारी पड़ल और अहाँ सब बढ़िया साथ सहयोग दै छी हम सदैव आभारी रह धन्यवाद देव और अभी जे में हम 2 वर्ष कहियो एक वर्ष तो एनाहिते बीत गए अभी के बजट कार्यान्वयन नहीं भ सकल 1 वर्ष के बजट में कार्यान्वयन भेल तो 38 गो वार्ड में कोनो एहन वार्ड नहीं है जिसमें हम जनता के साथ 79 प्रतिबद्धता के लिए रही वो काज सब बहुते पूरा भी कर सकी बहुते काम सब बाकी है जिसमें मुख्य काम सब जो हमारे सपना रहे जनकपुर धाम में एगो चकपथ एगो रिंग रोड बने जे शिलान्यास का काम अगाड़ी बढ़ल जे चकपथ काठमांडू के लंबाई से बेसी जनकपुर धाम के लंबाई है झंडे 32.5 किलोमीटर 32.7 किलोमीटर के डीपीआर तैयार करने रही झंडे अही बेर ने हमरा डीपीआर तैयार कर के लिए शिलान्यास तक ल जाए के लिए हमरा 5-6 वर्ष 74 से हम में लागल रही और हम सफल भेली दोसर में एगो माता जानकी जी के नगरी ईश्वर पवित्र भूमि जे माता सीता और राम के स्वयंवर भेल नगर में विश्व में चीज के
मान्यता रहे तई तरफ से अल पर्यटन के रूप में विस्तार करी अल वही तरीका के जनकपुर धाम बने के एगो मैरिज हब मैरिज गंतव्य के रूप में विस्तार करी के नीति तथा कार्यक्रम में प्रवेश करा चुकी और एक कार्यान्वयन कर के काम बजट के रहे जे बजट बेर कार्यान्वयन नहीं भ रहा से सभी कोई के जानबे करे बीच के जे अभी के निर्वाचन के लक या जे अभी जो देश में एगो संकट के घड़ी में फिर संविधान जो ट्रैक से बाहर निकल गल संविधान के बचवा के लिए देश के जो राष्ट्रीयता के स्वाभिमान राष्ट्रीयता के एगो अपन अभिमान बचवा के लिए निर्वाचन एगो मंत्री और सांसद बने के लिए मात्र नहीं देश के जे बहुते कोई हमरा सबके बहुते कोई व्यवस्था लाभ के लिए बहुते अपन जान आहुति देने रहे जे बहुते दुख कर लोकतंत्र प्राप्त कैली और अपने जनप्रतिनिधि चुन कर अपने जनप्रतिनिधि द्वारा एगो देश के कानून संविधान बनल जे संविधान आई ट्रैक से बाहर वही संविधान एगो कार्यान्वयन स्तर में अगाडि द्रुत गति में बढ़त रहे जे अभी थप भ गए इस सब के रक्षा के लिए इ निर्वाचन भ रहा सभी कोई जानी छे एमे हमर जे खेलकूद के युवा सब के बेसी रहे रंगशाला लगायत के मात्रे नहीं तीर्थ आयोग में भी सबसे पहले कहे ओलंपिक गेम अहिया गए जे सीताजी एक हाथ में धनुष उठा देने रहे तो मात्रे जनक जी के याद दिले कि सीता जी धनुष उठवा सके है तो ये धनुषे उठवा वाला महापुरुष खोजी होते कर पड़ते कह पुरुषोत्तम राम के खोजी रहे भेल तो वो एगो ओलंपिक गेमे के कोई त्रेतायु के समय में ओकरा एगो गेमे बुझल जाए तो द्वारे अय बहुते एहन खिलाड़ी सब युवा सब ओहन प्रतिभाशाली सब जे विश्व में अपन पहचान बनब सके लेकिन सरकार जते पूर्वाधार बनब चाहिए वही में कमी है अइगावन में जाओ तो वही देखाई राधे कृष्ण नाइते देखाइत रहे तेने जनकपुर धाम के हरेक माइक में हरेक डेग में भगवाने तई रूप में एगो जनकपुर धाम के पहचान जे है ओकर हम सब विस्तार करी जे विश्व में कोई मांग कर नहीं पैते हम सब सौभाग्य छी कि बनैने ई ठाउँ हम सब पहिने छी एहि पवित्र भूमि में हमरा सबके कर्म भूमि है बंद भेल उद्योग जे हम जनकपुर चूरन कारखाना के 79 में भी हमारे प्रतिबद्धता पत्र रहे जे वो संचालन में लाई जैसे सबसे बेसी हमरे क्षेत्रवासी के युवा सब और कतार जाकर बाध्यता होकर काम कर पड़े कम्ती में संचालन हुए तो एकड़ जे देश भर में खास करके मध्य प्रदेश में बेसी करके उद्योग धंधा सब बंद भेल जेना चीनी कारखाना वीरगंज कृषि औजार कारखाना धागा उद्योग फैक्ट्री लगायत बहुते कारखाना सब एगो बंद के अवस्था में रुगन के अवस्था में तो वही सब के संचालन में आयत कि नहीं आयत कि नया प्रविधि जड़ान कर पड़त तई के लेल हम सब अगाडि नीति तथा कार्यक्रम में रह कर अध्ययन मंत्रालय अंतर्गत कि कते मेसिन काम लगे कते नहीं लगत तई तक में ई पुगा और नया उद्योग से भी संचालन के लिए कम्ती में अहिया के उद्योगी व्यवसाय सबके सहज हो के मध्य प्रदेश में एगो वीरगंज में मात्रै औद्योगिक कॉरिडोर तेने एगो राजधानी भेल जिला जनकपुर धाम में भी औद्योगिक कॉरिडोर बने के सर्वे और सर्वे अगाडि काम बढ़ेले रहे लगायत के शिक्षा स्वास्थ्य के भी अवस्था देखबे करे छे कि बहुते प्राइवेट अस्पताल सब भी सरकारी अस्पताल जो प्रादेशिक अस्पताल जे जनकपुर धाम के मात्रै नहीं मध्य प्रदेश के सहज के लगी जनकपुर धाम में लेकिन जते सुविधा हो के चाहिए उनकी कमी है एक विस्तार होना जरूरी है और जहिया हमरा सबके सरकार में प्रधानमंत्री सरकार में रहे पार्टी तै समय में लेकिन एक बेरी 753 पालिका में स्वास्थ्य चौकी वही बने के शिलान्यास रहे और वार्ड स्तर में भी एक व्यवस्थित कर
तत्कालीन सुविधा सबके लेल जनता सबके असहज नहीं हुए, लेकिन उ सबके जते व्यवस्थित होय के चाही उ सब नहीं भेल। स्कूल सब कहबे एगो विद्वान भेल जगह जनकपुर धाम जय राणा बम राजर्षि विश्वविद्यालय पैसा होइतो में भी भवन पूर्वाधार सबके व्यवस्थित नहीं भ सकल। तो वही चीज सबके लेल द्रुत गति में काम अगाडि बढ़ाए एला जगह सबके व्यवस्थापन के कतौ न कतौ फुलगमा के मनियारी कोई मुजलिया के बाद तो ये यदि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के लिए हम सब जगह के विवाद नहीं कक जे सरकार बजेट व्यवस्थापन कक उन्हें खाता में राखल ओकर काम ओकर भवन सलक यदि पूर्वाधार बढ़िया नहीं रह अभी देखे तो भाड़ा के घर में कते समस्या सब जे अये के बच्चा सब के कोनो छूट नहीं है। वो जते मान लो बाहर अमेरिका या विकसित देश के शिक्षा में जे अगाड़ी है तो ओकरो से प्रतिस्पर्धा करे के लिए ई नहीं बुझ देते कि एकरा सबके कठिनाई जते आसान से शिक्षा लिए के चाहिए उतने नहीं लग पाए रहा से नहीं। लेकिन अये के बच्चा सब अमेरिका या विकसित देश सब के सभी अही कठिनाई के सहित भी अपन प्रतिस्पर्धा कर आई देखे तो भी विश्व में अपन पहचान बनने भी है। तो द्वारे इस मद्देनजर रखित कई हम छोट में अपन बात सब लागल हमर सपना सब जते कते कैली एना बहुते में रखबे तो हमरा बुझाए बहुते 3-4 से बुंदा ले देते। तो एहि चीज के हम सब कम में में भी रखने छी लगाइत के जो प्रदेश के एगो राजधानी हमरा सबके जनकपुर धाम जे एगो 12 बीघा के भी हम सब सौंदर्यकरण के पहले तो भी हमरा सबके माननीय दीपेंद्र ठाकुर जी बजट के व्यवस्थापन हम सब प्रदेश से पहल से एले भेल रहे। लेकिन कतौ न कतौ बजट से बहुते चीज हुए बजट से बहुते चीज होइत रहे कि हम कहते रहे छी स्थानीय के या प्रदेश के बजट सब फ्रीज लेवे उन्हें भी कठिनाई है एले बजट लाभ के लिए बजट अभी है तो के काम भ जाए के चाहिए। लेकिन फ्रीज हुई है तो कतौ न कतौ हम सब वो पूर्वाधार और प्रविधि हरेक चीज सब पछाड़ी छी ओइ के द्रुत गति नहीं ल सके छी। अब सुरक्षा सुशासन के भी अभी जे गेली हम अपन बात सुन ले छी दीदी बहन जे हम घर देखो अभी घर से भेंट कैली तो सब जगह कहे चोरी डकैती बढ़ गई दीदी ओहि द्वारा हम सब घर में छोड़े छी। तो इस सब में भी सरकार के बेसी नजर पुगे के चाहिए जे अभी 6-7 महीना से चोरी डकैती लोग सुशासन महसूस नहीं कर रहा सबके लिए भी हमरा सबके कनी अपन देश के व्यवस्थित करे के लिए भी इ निर्वाचन में जे बहुमत टाइप को अस्थिर सरकार के आवश्यकता खास कर किसान के समस्या युवा के बेरोजगारी के समस्या और महिला के आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक के समस्या इस सब के आने वाला दिन में तीनों तह के सरकार मिलकर जब तक द्रुत गति में नहीं करत तो हम सब बहुते पछाड़ी पड़ब जे महसूस हो रहा। सड़क है तो नाला नहीं पोल है तो तार नहीं ई समस्या सब जे हम अपने नजर से हम घर गेली भेंट केली तो अभी मात्र नहीं जे 79 में भी हम चुनाव में गेली तो सब जनता के जन में घर में गेली वही समय में एक हमारा क्वेश्चन करे कि नेता सब जीत के जाइए तो फिर नहीं अभी अहूँ जेबे तो नहीं अबे कई दिन में हम वचनबद्ध रही कि हम हरेक वरिष्ठ में कि 38 को वार्ड में 40-45 दिन के परिक्रमा कर कहाँ सके भेंट घाट करबे करब से कहने रही और उ प्रतिबद्धता हम अपन वचनबद्ध हम अपन नहीं तोड़ली जे बीच में भी हमारे 79 में कैली 80 और 81 में भी घर घर जाकर हम भेंट घाट कैने रही और वही समय में जे देखने रही जत जे अभाव सब है जते काम कर सकली वही बजट सबके हम व्यवस्थापन कैली। और अभी भी हमरा नहीं बुझाया जे कते भी उम्मीदवार सब जे तरीका सब हम भेंट घाट कऽ एगो मत मतरे ने मांग कर कि वही के समस्या सब भी के मद्देनजर रखत देखत
जे अपन अखिन हम मनन कैले छी वो बहुते उम्मीदवार सब कोन सभा और विभिन्न कार्यक्रम सब मतरे कैले हो। एहि दुआरे घर दैलो या भेंट घाट एगो मत मांगे के लेल मतरे नहीं, अये के समस्या सब भी बुझ के लेल हम अभी ठाव में घर घर में गेली और बहुते देख लीजिए अहाँ सबके कहलिए कतो सड़क बन गेल बीचे में पोल गाड़ी में जा सके। ई समस्या सब समाधान के लिए जनता और नेता के जनप्रतिनिधि के जे एगो विधि के सुनत से विश्वास के साथ और आज सभी अपन अपन जगह से जे हमरा साथ सहयोग कर रहल छी दौड़ रहल छी जे एगो बेसी अधिकार सेहो हम अपना के अहाँ सबको बुझे छी कैला कि हम एगो महिला उम्मीदवार छी। वहाँ में धनसा जिला सही कोनो पार्टी महिला उम्मीदवार नहीं बनाकर सिंगल एगो महिला उम्मीदवार देने वो माता सीता जी की नगरी में कहाँ सबके भी अधिकार बने दीदी के रूप में, बहन के रूप में और एगो समावेशी के रूप में भी सब कोई अपन अपन जगह से हमारा साथ और सहयोग द भी रहल छी। तै दुआरे भी आई हम इस जगह में छी सिंगल जुली महतो इस जगह नहीं बढ़ सके। अहाँ सबके साथ सहयोग बिना अगाड़ी हम नहीं बढ़ सके छी और सदैव अहाँ सबके साथ और सहयोग सुझाव लेते रह और वही पथ पर अगाड़ी बढ़ब ये प्रतिबद्धता करे। हम अपन आई जे अहाँ सबके बजैलिए अहाँ सब अलिए एक लेल हम धन्यवाद दे। विस्तार में बहुते बात सब लिखित रूप में ही ये बात रखी हम अपन बात रखना ये अंतर छी। धन्यवाद। नंबर 3 में एजेंडा माइक लगा माइक छोड़िए दे तुम दौसा 3 नंबर क्षेत्र में मेरो चाहिँ मूल एजेन्डाहरू जुन मैले कामहरू अगाडि बढाएको छु, जुन मैले भने म एउटा माता सीताजीको नगरीबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। यसमा कसरी चाहिँ हामी आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबमा चाहिँ यो पर्यटकको रूपमा विस्तार गर्ने एउटा त्यो भयो सांस्कृतिकलाई कसरी हामी जगेर्ना गर्ने, हामीले कसरी जुन हामीले पाएको कुराहरूलाई संरक्षण गर्ने, संरक्षण सहित जुन एउटा माता सीताजीको नगरीमा यहाँ सीता र रामको स्वयंवर भएको यो पवित्र भूमिमा विश्वभरिबाट यहाँ कसरी चाहिँ यो आशीर्वादको रूपमा यहाँ चाहिँ आशीर्वाद दिनलाई स्वयंवर गर्नलाई जुन म्यारिज हलको रूपमा यो म्यारिज गन्तव्यको रूपमा विस्तार गर्नको लागि मैले जुन नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि बढाइसकेको छु र यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने एउटा मेरो मूल एजेन्डा यही हो। अर्को जुन मैले चटपटको कुरा गरेँ र यहाँ चाहिँ सबै किसिमको जुन रोजगारीका समस्याहरूको कुरा मैले गरेँ, पुरानो उद्योग सञ्चालनमा ल्याइकन मैले नामै भन्नुभयो भने जनकोचुगर कारखानालाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर मैले त्यो काम पनि त्यो अध्ययन कमिटी बनिसकेर अर्थ मन्त्रालयबाट नीति तथा कार्यक्रममा पनि बजेटको व्यवस्था त्यसको चाहिँ अध्ययन गरेर बजेटको व्यवस्थापन गरेका पहिला अध्ययन गर्ने त्यो सञ्चालन हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यसमा मेसिनहरू काम लाग्छ कि लाग्दैन, त्यो कुरा हो। त्यसपछि मैले यहाँ जुन किसानहरूको समस्या छ, समयमा मल खाद पाउँदैन, समयमा जुन आकाशी घरमा किसानहरूलाई बस्नु परेको छ तर समयमा पानी नपर्ने, जुन एउटा जलवायु परिवर्तन र चुरेको ठुलो असर, जुन चुरे संरक्षणलाई अलिकता बल पुर्याउनु पर्ने र जुन अहिले समस्या भोगिराखेको किसानहरू समयमा पानी पर्दैन, चाहिने बेलामा पानी नपर्ने र धान काट्ने बेलामा यो पानी पनि यहाँहरूले हेर्नुभयो होला, धान काट्ने बेलामा पानी परेर धानहरू चाहिँ कसरी नष्ट भयो, घर भित्राउन गाह्रो भयो। यो कुराले जुन सुनकोशी मरिन डाइभर्सन जो सिँचाइ योजना अगाडि बढाएको छ, जुन अन्तिम चरणमा छ, त्यसलाई सुनकोशी मरिन सहित कमलामा पनि खसाइकन अनि मात्रै धौसा जिल्लालाई सिँचाइ मात्रै होइन खाने पानीलाई पनि सहज गर्नुपर्छ। किनभने कलहरू पनि अब गर्मीयाम लाग्ने बित्तिकै कलहरू सुखा हुन्छ, दीर्घकालीन रूपमा कलले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैले यो कमलामा यो सुनकोशी मरिनलाई कमलामा र हामीसँग भएको कोशी नदीलाई पनि मध्य प्रदेशमा चाहिँ त्यो पानीलाई सिँचाइ र खानेपानीको रूपमा चाहिँ विस्तार चाहिँ दीर्घकालीनमा गर्नुपर्छ। र अहिले तत्काल चाहिँ यो कलहरूको जुन
आवश्यकता छ। लेयरहरू घट्दैछ, त्यो कलहरूको व्यवस्थापन गर्नेतिर, यो खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षातिर चाहिँ मैले बढी जोड चाहिँ दिएको छु। जुन स्वास्थ्यको लागि पनि मान्छेलाई काठमाडौँ र धरान मात्रै जानुपर्ने बाध्यता छ। यसलाई हामीले अगाडि बढाउने कुरा गरेका छौँ। अब विभिन्न यहाँ सानो सडक पुलका समस्याहरू छन्, पूर्वाधारको मैले भने यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले धेरै कामहरू गरेँ पनि र धेरै बाँकी पनि छ। यहाँ चाहिँ मठ मन्दिरहरू हेर्नुभयो भने एउटा ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरूलाई जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। यहाँ चाहिँ मैले अघि पनि भने यो 72 कुल र 52 कुटीको कुरा मैले उठाउँदै गरेको छु, जुन धेरै चाहिँ कहीँ न कहीँ जीर्णोद्धार गरेर एउटा त्यसलाई बनाउनु पर्ने अवस्था छ। यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू, धेरै बजेटका व्यवस्थापनका कुराहरूमा कहीँ न कहीँ जति द्रुत गतिमा हुनुपर्ने त्योहरू भएको छैन। यो कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने छन्। यहाँ रोजगारीका कुरा मैले भने, जुन नयाँ उद्योगहरू कसरी यहाँ खोल्ने, त्यसका लागि यो भिटा मोडका जुन थर्ड कन्ट्रीबाट चाहिँ हामीले जुन अहिले विराटनगर र वीरगञ्ज चाहिँ जानुपर्ने उद्योगिक व्यवसायको बाध्यता छ। यो चाहिँ कोभिड बेलादेखि बन्द भएको, मैले धेरै पहल गरेँ कि यो चाहिँ थर्ड नाका चाहिँ खुलोस् भिटा मोड। र जठीको यहाँहरूले हेर्नुभयो भने यति पुरानो नाकाको आफ्नो भवन छैन, अहिले पनि भाडामा छ। यो भवन चाहिँ आफ्नो बनाएर अझ पनि यो छोटी भन्सारको रूपमा एउटा पुरानो काम पनि यहाँबाट उद्योगिक व्यवसायको बढी चाहिँ काम त्यहाँबाट भएको छ। तर सरकारले जति खुला गर्नुपर्ने, सुविधा दिनुपर्ने त्यो सायद पूर्वाधार पनि नभएको कारणले गरेको छैन होला। त्यसले त्यो पूर्वाधार बनोस् भनेर मैले धेरै पहल गरिराखेको छु। र यहाँ चाहिँ अहिले भाग लिनुहुन्छ, जानुहुन्छ तीर्थमा, र त्यो पुल नभएको कारणले त्यो नदीबाट धेरै दुःख गरिकन पार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो मैले बेली ब्रिज भए पनि राख्छु र त्यहाँ चाहिँ बनाउनु आवश्यक छ भनेर सुरुवात गरेँ, तर त्यो कुराहरू पनि अधुरो छ, हुन सकेको छैन। कहीँ न कहीँ काम बढ्दै जाँदा कुराहरू अधुरा भएका कामहरूलाई अगाडि चाहिँ बढाउँछु। धेरै जसो मैले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण र किसानका कुराहरू र पूर्वाधारतिर चाहिँ मैले मोटामोटी गर्नुभयो भने मैले त्यो कुरातिर बढी जोड चाहिँ दिएको छु।